जी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, रोग आने में समय लगता है तो रोग जाने में भी समय लगेगा। मुझे काफ़ी साधकों ने फ़ोन करते हैं कि हम ये न्यू डाइट सिस्टम अपनाएंगे तो कितने महीने में ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह ठीक हो जाएंगे कि नहीं, गारंटी मांगते हैं कि पूरा हो जाएंगे हम ठीक। तो आप क्या डॉक्टर के पास जब जाते हैं डॉक्टर ने गारंटी दे देते हैं कि आप इसमें पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, कि आपका रोग पूरी ठीक हो जाएगा? दवाई बदलता रहता है, एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करते रहते हैं, कितने सारे चीज़ें आपको अंदर जाता रहता है। एक बार ऑपरेशन हो गया, कैंसर का ट्यूमर निकाल दिया, फिर दोबारा आ गया ट्यूमर, फिर उसका ऑपरेशन हो गया, फिर रेडिएशन हो गया, फिर और तीसरे बार में फिर हो गया कैंसर। तो ये तब आपका मन क्यों नहीं पूछता है उनको कि आपने तो हमको दो बार ऑपरेशन कर लिए, हाँ हमारा ब्रेन का ट्यूमर दो बार निकल गया, 40 रेडिएशन हो गया, 20 केमो हो गया कि 30 केमो हो गई, फिर दोबारा तीसरा बार में फिर आ गया। तो डॉक्टर को कब जाके पूछे क्या आपने कि इतनी सारे पैसे खर्च हो गया और फिर हमारे पास सामने साधक आए हैं तभी हम बोल रहे हैं। और साधकों ने मुझे फोन में भी पूछते हैं यही बातें। तो ये जब आप डॉक्टर को जाके पूछ ही नहीं रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो गया फिर तिवारा हो गया, तो इसमें ये तो सही दिशा है। आपको सिर्फ भोजन को बदलाव करना है, जो आपकी असली आहार है उसको लेना है। जो इंसान का आहार है वो इंसान ही हम खुद का आहार को खुद ग्रहण करना है। तो इसमें भी हम इतनी सवाल करते हैं कि कितना टाइम लगेगी, पूरी जीवन करना पड़ेगा क्या, कब आग में पकाया हुआ भोजन खा पाएंगे। इतने सवाल, इतना तर्क वितर्क क्यों हो रहा है आपकी दिमाग में, जबकि पूरी तरह आप तो आप ही का आहार खाएंगे। जैसा पशु पंछी का आहार पशु पंछी खा रहे, माँ प्रकृति ने जो उनके लिए निर्धारित करा है वही भोजन उन्होंने कर रहे हैं। ऐसे आप भी स्वयं माँ प्रकृति ने, प्रभु ने जो आपके लिए निर्धारित करे हैं भोजन वही करना है और मस्ती से आनंद से जीना है। तो जब रोग आने में समय कैसे लगा ना, आपको क्या किसको 40 साल में कैंसर आ गया, किसको 50 साल में कैंसर आ गया, किसको 70 साल में कैंसर आ गई, किसको 20 साल में क्या किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किसको 30 साल में हो गया, किसको हार्ट ब्लॉकेज हो गया 50 साल में, किसको 60 साल में, किसको ब्लड प्रेशर 55 साल में हो गया। तो ये जो साल में आपका शरीर जब पैदा हुआ है, कितने उम्र के बाद जब रोग आया, और रोग क्या कितने साल आप इंतजार करे और रोग लाने में के लिए, कि गलत आहार अयोग्य आहार खाए, आग में पकाया हुआ भोजन को चढ़ा के सड़ा के मृत करके, प्रभु ने भोजन दिए थे उसको मुर्दा बना के सत्व तत्व नष्ट करके उसका पूरी तरह डेड फूड को आपने खा के धीरे धीरे दवाई खा के, थोड़ा सा कुछ हो गया, सर में दर्द हो गया, हाई डिस्प्रिन खा लें, हाई नोवल्जिन खा लें, कहीं पे कोई दर्द आ गई ब्रुफेन खा लें, पेन किलर खा लें। यही तो करते आ रहे हो आप लोगों ने। कहीं एसिड हो गया, जलन हो गया तो रेनिटेन खा लें, एस्कोल खा लें, यही सब दवाई ही खा रहे हो। और आप बोल रहे हम स्वस्थ हैं, कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हो दवाई, और दवाई का जहर भी आपके अंदर आ रहा है। तो ये जो रोग आने में भी आपको समय लगा, धीरे धीरे रोग आती चली गई। आपको पता ही नहीं लगा कैसे कैसे आया, क्योंकि आपने जो अयोग्य आहार डाले और दूध से बनी चीज़ें लिए, पैकेट बंद फूड, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, ये सब जो भोजन करे जो हमारा भोजन नहीं है उस भोजन को करे और दवाई खाए, तो इसके वजह से
रोग धीरे धीरे स्लो पॉइजन होती चली गई है, स्लो 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 करके साइलेंट किलर बन के आया, और आपको कितने साल के बाद निकला आपका रोग है। और तो हम ऐसे ही रोग जाने के लिए भी समय लगेगी है, इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ये कोई मैजिक नहीं है जो जैसे ही मतलब दवाई तो थोड़ी देर के लिए मतलब आपको आराम आती है, थोड़ा देर खा लिए तो इंस्टेंट रिजल्ट तो आ ही जाती है, लेकिन थोड़ी समय के लिए परमानेंट इलाज नहीं होता है। वो जाके फिर दूसरी जगह में आपका कुछ ना कुछ फिर असर करता है, साइड इफेक्ट होती है और दूसरा रोग सृष्टि हो जाती है। लेकिन ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस, याद रखना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे करके आपको क्योर कर देगा। आपकी जैसे जैसे गंदगी निकलती जाएगी, संजीवनी क्रिया करेंगे, एनिमा करेंगे, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ देंगे, लंघन करेंगे, न खाना न पीना, ओनली ऑन या ड्राई फास्टिंग करेंगे। एनिमा करने के बाद जितना समय हो सके रहेंगे, और फिर जब ड्राई फास्टिंग खोलेंगे, डिटॉक्स जूस से खोलेंगे, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में बताया गया, हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस, इसमें से जो आपका रीजनल है वो पहला जूस लेने के बाद, उसके बाद असली भूख पे 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप पूरी तरह गॉडमेड फूड पे रहना है, रसाहार पे रहना है या फलाहार पे रहना है। इस तरीके से रहेंगे और धीरे धीरे एक एक महीना को बीतने देंगे हैं। तो 1 साल 1.5 साल जैसे ही बीत जाएगा, 1.5-2 साल, फिर आप देखना आपका धीरे धीरे सभी बीमारी दूर हो जाएगी। समय इतना तो लगेगा, जब आपका बीमारी आने में 40 साल 50 साल लग गया, बीमारी जाने में सिर्फ 1.5-2 साल लगेगा, उसका भी आप इंतजार नहीं कर पाते और पूछते हैं कितने महीने लगेगा, कितने दिन लगेगी, क्या पूरी जीवन ये करना पड़ेगा। अरे क्या आप जहर खा रहे हो? आप तो अमृत भोजन कर रहे हो, भगवान का पकाया हुआ, हाथ में पकाया हुआ भोजन ले रहे हैं। प्रभु ने रस भर के, अपनी ऊर्जा पूरी शक्ति भर के, उन्हीं का एनर्जी भरा फूड ले रहे हैं, इम्यूनिटी वाला फूड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, बिना आग में पका के सड़ा के ले रहे हैं। जहर तो नहीं खा रहे हैं, उल्टा आपने आग में पका हुआ भोजन जो खा रहे हैं वही जहर है, वो 440 वोल्ट है। उल्टा जो दवाई खा रहे हैं वही जहर है, जो दूध पी रहे हैं वो भी जहर है, और जो चीनी खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, टाटा समुद्री नमक खा रहे हैं वो भी जहर है। ये सब साइलेंट किलर है, याद रखना। सॉल्ट, टाटा समुद्री नमक, शुगर और मिल्क, मैदा, ये सब साइलेंट किलर है धीरे धीरे। और ये कुक फूड, आग में पकाया हुआ भोजन और मेडिसिन, ये सब चीज़ें आपका साइलेंट किलर है। और साथ में आपका सोच भी साइलेंट किलर है, जो आप मेंटली कैसा सोच रहे हैं, माइंड आपका कैसे चल रहा है। अगर आप तनावग्रस्त हैं, अगर आप परेशानी में जी रहे हैं, हर समय एक बोझ समझ के ये एनडीएस को कर रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अगर बोझ समझ के कर रहे हैं, तो ये सब भी एक साइलेंट किलर ही होगा आपके लिए जहर होगा। तो माइंड में आप जैसा सोचेंगे ऐसा बनेंगे। तो सोच भी आपका सही होना चाहिए, हाँ, पूरी तरह प्रभु के ऊपर भरोसा होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। आपने इतनी डॉक्टरों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो डॉक्टर गारंटी भी नहीं देता है कि आप ठीक हो जाएंगे, और दवाई खा लेते हैं। और आप भगवान जो आपके अंदर बैठे, जो डॉक्टर, जो आपकी जीवनी शक्ति, जो ऊर्जा आपकी चल रही, उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है, वही तो आपका सबसे बड़ा चिकित्सक है, सबसे बड़ा डॉक्टर है जो आपके अंदर बैठे हैं। उनको अगर आप समय देंगे, ना खाना ना पीना करके हैं, और गवर्नमेंट फूड खाएंगे, प्रभु ने जैसा दिया वैसे ही लेंगे, और संजीवनी क्रिया करेंगे, सफाई करेंगे और समय देंगे, तो वही डॉक्टर, वही चिकित्सक
आपको ठीक कर देंगे। कुछ भी बिना पैसा खर्च हो करके आप ठीक हो जाएंगे। जो इतनी पैसे खर्च कर रहे हैं बाहर, मुफ्त में आप ठीक हो जाएंगे। जो आपने आकाश तत्व लेंगे वो फ्री में आपको मिल रहा है। वो जितना ज़्यादा लेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। आपका सबसे सूक्ष्म आहार, वो आप भूखे नहीं मरते हैं। आपका दिमाग में आप फीड कर दिए हैं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो न्यू डाइट है, इसमें हमको भूखे मरना पड़ता है, ना खाना ना पीना करना पड़ता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसमें तो आप सबसे बढ़िया आहार ले रहे हो। सूक्ष्म आहार, आकाश तत्व, एनर्जी वाला आहार, ये फ्री में आपको मिल रहा है। तो आप इसी आहार को प्यार से लीजिए। लव योर गॉड मेड फूड, लव योर फूड, मतलब आप जो भोजन कर रहे हैं उसको प्यार करिए। अमृत भोजन ले रहे हैं वही आपको सही करेगा। लेने की तरीका भी होना चाहिए, समर्पण भाव, शुक्रिया भाव, हर समय धन्यवाद की भाव में लेना है। प्रभु से क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है कि हम गलती से अयोग्य आहार ले लिया, पता नहीं था, जहर मेडिसिन इतना डाल दिए। अब हमने को जो आपने रास्ता दिखाए हैं वही रास्ता पे हम चलेंगे और ये सब चीज़ें नहीं लाएंगे बोल के क्षमा बार बार मांगिए, तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो याद रखना, रोग आने में तो आपको 50 साल 60 साल लग गया, रोग जाने में इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन आपका इंतजार नहीं है, आपका सब्र नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपका समर्पण भाव नहीं है, आपका लगन नहीं है। आप मतलब पूरी तरह लगन से मगन होके नहीं करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं ये नई भोजन पथा प्रणाली को। इसको एक ट्रीटमेंट समझते हैं, इसको एक पथी थेरापी समझते हैं, इसको एक मतलब वैसे एक जैसे खाली लोगों ने जैसे थेरापी दे रहे हैं उसको ऐसे सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं है। ये तो एक मार्ग मतलब दिशा है, आपको सही दिशा, तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। जैसे कर्म मार्ग होता है, भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, योग मार्ग होता है, ऐसे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। और इसमें पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ के इसमें धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आप सभी बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रोग नाबूदी तो होगा ही होगा, मन की बीमारी भी जाएगी, मानसिक प्रॉब्लम भी जाएगा, और हर समय एक पॉजिटिव ओरा रहेगा, सकारात्मक विचार आएगी, नेगेटिव विचार आपकी चली जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी आत्मा में स्थिति होगा। तो ऐसे मत पूछिए कि हर समय जो पूछ रहे हैं कितने महीने करना पड़ेगा, कितने महीने बाद ठीक होंगे। आप करते चलिए, कर्म करिए, कर्म, फल का आशा छोड़ दीजिए। गीता जी में बोला गया है, भगवान जी ने बताया, आपका अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। फल तो प्रभु देंगे, परमात्मा आपके अंदर में डॉक्टर बैठे वही देंगे। अगर आप सही दिशा में जाएंगे, सही कर्म करेंगे, और सही कर्म क्या है ना, कभी भी आपकी लॉकडाउन करिए, मुंह को कुक फूड जाने ना दीजिए, नो एंट्री करिए, कभी भी आग में पकाया हुआ भोजन को जाने ना दीजिए, और यही कर्म करिए, यही पुरुषार्थ करिए कि पूरी तरह प्रभु का प्रसाद लीजिए। तो प्रभु देखेंगे आप सत्कर्म करे हैं, आपने हिंसा नहीं करे, आपने पाप नहीं करे हैं। जो आग में पका हुआ भोजन आप खुद प्रभु का भोजन को पका के सड़ा के पाप अर्जन करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो आप नहीं करे तो प्रभु ने अपने आप फल देंगे। फल की आशा छोड़ दीजिए। जो आप पूछते हैं कब होंगे ठीक, कितना दिन में होंगे, कितना समय लगेगा, ये सब मन से हटा दीजिए, सही मार्ग पे चल पड़िए। चलना आपका काम है, अनुसरण करना आपका काम है, करना तो खुद को पड़ेगा, तब आपको अनुभव में आएगा। जैसा हमको अनुभव में आया, जैसा सुरेश बेटा को अनुभव में आया, कैंसर ठीक हो गया उनका, क्रोनिक डिजीज, ऐसे आपका भी ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा धीरज रखिए। रोग आने में जैसा समय लगा, रोग जाने में उससे कम समय लगेगा, उससे कम समय लगेगा, याद रखना। हाँ, आप सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर साइलेंटली डिजीज क्रिएट हो रही है। अब एकदम से 4 स्टेज कैंसर आ जाता है, पता ही नहीं लगता, बोलते हैं कोई दर्द ही नहीं था,
कुछ भी नहीं सिम्टम थी और कैसे पता नहीं 4th स्टेज हो गया, कैसे पता नहीं इतना कैंसर फैल गया है। अब डॉक्टरों ने मना कर दे रहे हैं कि अब नहीं रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, 3 महीना रहेंगे। अरे इसीलिए कि आपने गलत आहार लिए, अयोग्य आहार लिए, और धीरे 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 पॉइजन जमा होता गया और ट्यूमर हो गया, आपको पता नहीं लगा। अब बाद में पता लगा, तो इतने समय साल लग गया पता लगने में, तो जाने में भी तो समय लगेगा। धीरज रखो, क्यों नहीं धीरज रख पाते हैं? समय का इंतजार करिए, प्रतीक्षा का फल भी मीठा होती है। तो इसीलिए कर्म करिए, कर्म सही कर्म करिए, फल प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए परमात्मा के ऊपर। हम प्रभु प्राप्ति के रास्ता में जा रहे हैं, कोई गलत दिशा नहीं पकड़े हैं, इतना विश्वास करके चल पड़िए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनाइए, रोग कम समय में निकल जाएगा। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह लाइफस्टाइल बनाइए, पूरी तरह अपनी जी जान से करिए, प्यार करिए इस चीज को। कोई जहर नहीं है, आप अमृत भोजन कर रहे हैं, अमृत भोजन कर रहे हैं, याद रखना। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।